अडानी को याद आ गई नानी। इसराइल का तीसरा बड़ा शहर हाइफा मुसलसल ईरानी मिसाइल हमलों की जद पर। क्या हिंदुस्तानी खरबपति अडानी की इन्वेस्टमेंट्स मिट्टी में मिल गई? सोच तेरा क्या बनेगा अडानी। क्या कौम यहूद और कौम हनूद का उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ जंगी इश्तराकी अमल एक हकीकत है या महज एक साजिशी थ्योरी? ये सब कुछ देखिए इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है सजाद शफीक भट्ट। नाज़रीन, उर्दू ज़ुबान का मशहूर मुहावरा है मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू। तो इसी मुहावरे की मिस्दाक हैं हमारे गंदे हमसाए भारत वाले कि जब जहाँ जो फ़ायदा मिले उधर को ही हो जाते हैं, और जैसे ही नुकसान पहुँचने का एहतमाल हो तो फ़ौरन वहाँ से रफू चक्कर होने की कोशिश करते हुए पाए जाते हैं। लेकिन इस बार ये लोग बुरे फंसे हैं। ना जाए रफ्तन ना पाए मांदन, यानी ना निकलने की कोई राह दस्तयाब हो रही है और ना ही पांव जमाकर खड़े होने का कोई मकाम मिल रहा है। दरअसल ईरान और इसराइल के माबैन जंग का आज 7वां रोज है। एक जानिब इसराइल तेहरान, मशहद, कुम, तबरेज और इस्फहान समेत मुतादिद ईरानी शहरों को अपने निशाने पर रखे हुए है, तो दूसरी जानिब ईरान भी रद्द-ए-अमल देते हुए तल अबीब और हाइफा समेत इसराइल के तूलो अर्ज को मिसाइलों के जरिए हदफ बना रहा है। सिर्फ यरूशलेम को बचाया जा रहा है क्योंकि यरूशलेम मजहबी मुक़द्दसात पर मुश्तमिल शहर है और ईरान मजहबी अलामात को अपने जंगी अहदाफ में शामिल नहीं करता। अब यहाँ भारत के लिए असल मुसीबत इसराइल के तीसरे बड़े शहर हाइफा में खड़ी हो चुकी है। मशहूर भारतीय कारोबारी शख्सियत गौतम शांतिलाल अडानी उर्फ अडानी जी ने अभी 2 बरस पहले ही तो कम से कम $1.25 अरब की सरमायाकारी करके हाइफा बंदरगाह का कंट्रोल संभाला था। हाइफा बंदरगाह के 70% शेयर्स अडानी ग्रुप की मिल्कियत हैं, जबकि 30% शेयर्स इसराइलियों के हैं। तो हाइफा की जानिब फायर होने वाला हर ईरानी मिसाइल यूं है कि जैसे अडानी जी के सीने में पेवस्त हो रहा है, क्योंकि ये सारी भारतीय सरमायाकारी उसी तरह मिट्टी में मिलती हुई दिखाई दे रही है जैसे भारतीयों ने 20 बरस के अमरीकी कंट्रोल के दौरान अफगानिस्तान में मुख्तलिफ मंसूबा जात पर जो रुपया पैसा पानी की तरह बहाया था और अपनी दानिस्त में पाकिस्तान के खिलाफ वहां से मुस्तकिल खुफिया कार्रवाइयां जारी रखने का जो इरादा किया था, वो सब वसाइल बेकार खर्च के जुमरे में शुमार हो चुके हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान हमलों का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिसका आगाज उस वक्त हुआ था जब इसराइल ने ईरान की मुतादिद जौहरी तनसीबात पर फजाई हमले किए थे। इनके जवाब में ईरान ने भी मिसाइल हमले किए, जिनमें से कुछ इसराइल के मिसाइल शिकन दिफाई निज़ाम बशमूल आयरन डोम को मात देते हुए रिहायशी इलाकों तक पहुंच गए। ईरान की वजारत सेहत के मुताबिक जुमे से अब तक इसराइली हमलों में 224 अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब इसराइल में हलाकतों की तादाद 24 तक पहुंच चुकी है, जबकि 20 इसराइली जख्मी भी हुए हैं। इसराइल का कहना है कि ईरान के हमलों में हलाक होने वालों में तल अबीब, हाइफा और दीगर शहरों के रिहायशी शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि ईरान के हमलों में इसराइल के 2 बड़े शहरों तल अबीब और हाइफा को खास तौर पर निशाना बनाया गया है। इससे कबल ईरान के सरकारी टीवी ने इत्तला दी थी कि तल अबीब, हाइफा और दीगर इसराइली शहरों पर दर्जनों ईरानी मिसाइलों ड्रोन से हमला किया गया है। हाइफा इसराइल का शुमाली साहिली शहर है, जहां एक बड़ी बंदरगाह और तेल साफ करने का कारखाना भी वाक़या है। अब हम ये जान लेते हैं कि इसराइली शहर हाइफा को निशाना बनाने के पीछे क्या वजूहात हैं और इस शहर का इंडिया से क्या खास ताल्लुक है, जिसके लिए अडानी जी ने यहाँ पे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है। हाइफा इसराइल का तीसरा बड़ा शहर है और इसराइल के शुमाली हिस्से में वाक़या ये शहर न सिर्फ आबादी के लिहाज से बल्कि इक़्तिसादी नुक्ता नज़र से भी बहुत अहमियत का हामिल है। माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो या इंटेल, तमाम हाईटेक कंपनीज के दफातर हाइफा में हैं। हाइफा में इसराइल की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी भी है और ईरानी मिसाइलों ने इस रिफाइनरी को हिट किया है और इस इलाके से मुसलसल धुआं उठ रहा है। ऑयल रिफाइनरी के अलावा हाइफा में इसराइल की अहम बंदरगाह भी है जो बहुत अहम है। वहाँ से बहुत सा सामान आता और जाता है। अगर हम तारीखी नुक्ता नज़र से देखें तो इसराइल का बैरूनी दुनिया से पहला राब्ता
इसी शहर के जरिए कायम हुआ था। हाइफा की इस बंदरगाह को इंडिया से ताल्लुक रखने वाले अडानी ग्रुप ने 2023 में हासिल किया था, जिसके मालिक गौतम अडानी इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी से करीबी ताल्लुकात रखते हैं और उन्हें एशिया के अमीर तरीन अफराद में शुमार किया जाता है। और मैंने पहले भी आपको बताया कि इस बंदरगाह का 70% हिस्सा अडानी ग्रुप के पास है, जबकि 30% हिस्सा इसराइल के कारोबारी ग्रुप के पास है। अभी तक हाइफा की बंदरगाह पर ईरानी मिसाइलों के गिरने की इत्तला तो मौसूल नहीं हुई, लेकिन यह बंदरगाह मुस्तकिल तौर पर बंद पड़ी है और अडानी पोर्ट्स के शेयर्स की कीमतों में इस वक्त तक 8% कमी रिकॉर्ड की गई है। इंडिया और हाइफा के ताल्लुकात सन 1918 के एक तारीखी वाक़ये से जुड़े हुए हैं। पहली जंग अजीम के दौरान बरतानिया की जानिब से लड़ने वाले हिंदुस्तानी घुड़सवार दस्तों ने हाइफा शहर में तुर्की, जर्मनी और ऑस्ट्रिया और हंगरी की मुश्तरका अफवाज को शिकस्त देने में मरकजी किरदार अदा किया था। ये तारीख हाइफा के स्कूल्स में अब तक पढ़ाई जाती है। अगर आप हाइफा के बच्चों से पूछें कि हाइफा का हीरो कौन है, तो वो बताएंगे कि मेजर दलपत सिंह। इस जंग में जोधपुर लांसर्स के कमांडर मेजर दलपत सिंह हलाक हो गए थे और बाद में उन्हें बरतानिया के आला जंगी एजाज मिलिट्री क्रॉस से नवाजा गया था। इसी मार्के में 44 हिंदुस्तानी फौजी बरतानवी हुकूमत की जानिब से लड़ते हुए हलाक हो गए थे, जिसे तारीख में घुड़सवार फौज की आखिरी बड़ी लड़ाई की मिसाल के तौर पर याद किया जाता है। इसराइल में मौजूद भारतीय सिफारत खाना और हाइफा म्यूनसिपैलिटी हर साल एक साथ यौम हाइफा मनाते हैं। जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे तो वो भी वहाँ गए थे और हिंदुस्तानी फौजियों को खिराज तहसीन पेश किया था। अभी कुछ अर्सा पहले दिल्ली में वाक़या 3 मूर्ति चौक का नाम बदलकर 3 मूर्ति हाइफा चौक कर दिया गया है। साल 2018 में इस सिलसिले में मुनक्किद होने वाली एक तकरीब में इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने भी शिरकत की थी। नाज़रीन, मेरी पेश करदा मालूमात से आपको कुछ थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि यहूदो हनूद का उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ मुआशी और जंगी इश्तराकी अमल हरगिज़ कोई साजिशी थ्योरी नहीं है, बल्कि जैसे जैसे ईरान इसराइल जंग फैलती जा रही है तो इस बारे में मज़ीद हक़ाइक़ सामने आते चले जा रहे हैं। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या शाम, गज़ा और ईरान के बाद यहूदा हनूद के मुश्तरका लश्कर पाकिस्तान का रुख तो नहीं कर लेंगे, जबकि हम हाल ही में भारत की मुसल्लत करदा 88 घंटों की जंग और इसके नताइज मुशाहिदा कर चुके हैं? अपने ख़यालात से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।